कोरोना से जाँ बहक शख्स के अहल खाना को तदफीन की इजाज़त मिल गई। वरसा गुस्ल, जनाजे और तदफीन में शामिल होंगे। फैमिली मेंबर PPE किट पहनकर गुस्ल भी दे सकेगा। मैयत को कंधा देने की भी अजीज़ क़ारब को इजाज़त। ताबूत में रखकर दफनाने की शर्त खत्म। मैयत को प्लास्टिक कवर किया जाएगा। हाथ लगाने पर पाबंदी, चेहरा देखने की इजाज़त। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तदफीन के SOPs में नरमी। सिफारिशात NCOC को इरसाल कर दी गई। चौबीस घंटों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक। कोरोना के हमले तेज, हर घंटा एक मौत। लाहौर में हलाकतों की तादाद 580 हो गई। 538 नए केस, मरीजों की तादाद 34,820 रिकॉर्ड। सूबे भर में 1,365 मजीद मरीज सामने आ गए। तादाद 68,308 तक जा पहुंची। गुजरात में 137, रावलपिंडी में 99 और फैसलाबाद में 83 मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में मजीद 60 अमवात। कुल तादाद 1495 हो गई। शहरी हदूद में बकर मंडियां लगाने पर पाबंदी आयद। लाहौर समेत तमाम शहरों में कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के क़याम पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों से ईद उल अज़हा के लिए जामे प्लान मांग लिया। जानवरों की खरीदो फरोख्त मुमकिन बनाने के लिए चंद रोज में SOPs वज़ा किए जाएंगे। रोजाना कोरोना टेस्ट की इस्तेदादे कार बढ़कर 12 हो गए। गुज़श्ता 3 रोज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई है। कोरोना ड्यूटी के दौरान जाँ बहक ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के अहले खाना को 40 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रेड 17 से ऊपर तक के मुलाजमीन के अहले खाना को 80 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। एक्ट्रेमरा इंजेक्शन और दीगर ज़रूरी अद्वियात ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ हेल्थ केयर कमीशन को कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं तो जान नहीं बचती, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माल नहीं बचता। प्लाज्मा की फरोख्त का बहुत शोर मचा है। 5 से 6 लाख में मरीजों को फरोख्त हो रहा है। बताएं ये क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इस्तफसार। सेक्रेटरी सेहत का प्लाज्मा फरोख्त होने का एतराफ़। प्राइवेट अस्पतालों को प्लाज्मा से इलाज करने की किसने इजाज़त दी। चीफ जस्टिस के प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। सिर्फ 3 अस्पतालों को प्लाज्मा लगाने की इजाज़त दी। सेक्रेटरी सेहत का जवाब। हाई कोर्ट का मरीजों के लिए प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शमशान बुखारी की डॉक्टर्स को धमकियां। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नोटिस। शमशान बुखारी ने आधी रात को महकमा हेल्थ को आगे लगाया हुआ था, किसी को नहीं छोड़ा। कभी सेक्रेटरी हेल्थ को तबादले का कहा तो कभी वजीर होने की धमकियां दी। क्या मुल्क में अमीर और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। चीफ जस्टिस कासिम खान PTI के रहनुमा के रवैये पर बरहम। शमशान बुखारी के फोन के बाद कोरोना से मरने वाले शख्स की लाश का क्या बना। क्या लाश बुरसा के हवाले की गई या नहीं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। महंगाई के मारे अवाम की कमर पर मजीद बोझ। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं गंदम पेट्रोल की तरह अब LPG भी नायाब हो जाएगी। कीमतें मजीद बढ़ने से SSGC को सालाना 4 अरब रुपए का नुकसान होगा। 10वीं के नताइज में अब 3 माह बाकी। मैट्रिक का रिजल्ट सितंबर से कबल ही आ जाएगा। वजीर हायर एजुकेशन के बयान के बाद इम्कानात मजीद रोशन। काबीना कमेटी बराए कोरोना ने पर्चे चेक करने की इजाज़त दे दी है। पर्चों की चेकिंग 3 माह में मुकम्मल होते ही नताइज का ऐलान होगा। पंजाब भर में 10 लाख से ज़ायद तलबा नताइज के मुंतज़िर। लाहौर में 2,75,000 तलबा के पेपर्स की चेकिंग होगी। शहर में मार्किंग के लिए 24 सेंटर्स कायम किए गए हैं।
तलबा स्कूल जाने का जहन बना लें। पहले मरहले में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को स्कूल बुलाने की तजवीज़। दूसरे मरहले में 8वीं और 5वीं जमात के तलबा को स्कूल में आने की इजाज़त देने पर गौर। स्कूल्स के औकात कार 3 घंटे करने की तजवीज़। सिर्फ लाजमी मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs और तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स 2 कैटेगरीज में तकसीम। कल तक SOPs जमा करवाने की हिदायत। पूरा पाकिस्तान खुल चुका। SOPs के तहत तालीमी इदारे भी खोल दें। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और PEF पार्टनर्स का मुतालबा। तजावीज़ भेज दी। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। तालीमी इदारों की बंदिश से बहुत से मसाइल का सामना है। 70% वालिदैन स्कूल खोलने के हक में हैं। 5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और PEF पार्टनर के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि स्कूल खोलने के हवाले से अभी ख़त्मी तारीख का फैसला नहीं हुआ है। SOPs तैयार करने पर काम कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। कोरोना वायरस के दौरान तलबा से मुख्तलिफ फीसें ना लेने का ऐलान। मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस ना लेने का फैसला। स्पोर्ट्स फीस और हॉस्टल चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद, तलबा से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मामूली ट्यूशन फी ली जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के इख्तियारात में कमी का मामला। मुस्लिम लीग नून का यूनिवर्सिटीज़ के मामले पर हुकूमती बिल की भरपूर मुखालफत का फैसला। यूनिवर्सिटीज़ के मामले पर राना मशहूद की सरबराही में कमेटी तश्कील। हुकूमत फंड्स देने के बजाय इदारों को तबाह करने वाला नया बिल ला रही है नून लीग। जाले मुत्तहद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मुकदमात का खौफ नहीं, पहले भी अदालतों में मुकाबला किया। हमारे दौर में गंदुम बरामद की गई, अब दरामद कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कमर जमान कारा और चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन। पंजाब की क़यादत से ताज़ा तरीन सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। PUBG से खुदकुशी के वाक़यात। पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस का PUBG गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला। DIG ऑपरेशंस इशफाक खान कहते हैं कि गेम पर पाबंदी लगाने के लिए PTA और FIA को ख़त लिखा जाएगा। PUBG गेम आइस से ज़्यादा ख़तरनाक और डिजिटल नशा बनता जा रहा है। 4 दिन में 2 नौजवानों का खुदकुशी करना अफसोसनाक वाक़या है। जायदाद का तनाज़ा, कीमती जान ले गया। शाहदरा में चचा ने भतीजे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल ज़ीशान को उसके चचा शाहिद ने मौत के घाट उतारा। मुलजिम फरार। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार। रेस कोर्स के इलाके में खातून पर शौहर और उसके देवर का तशद्दुद। साइमा नामी खातून के शौहर और देवर ने बाल काट दिए। शौहर गिरफ्तार, देवर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया। ऑरेंज ट्रेन चलाने की जानिब अहम पेशरफ्त। ट्रेन के इंतजामात कॉन्ट्रैक्टर से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को देने की तैयारी। 5 साल माहदे के लिए SOPs तैयार। ट्रेन में टेक्निकल खराबी का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर्स पर होगी। ठेकेदार 5 साल तक टेक्निकल खराबी दूर करने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर भी 5 साल तक ऑरेंज ट्रेन पर जिम्मेदारी अदा करेगा। LD की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को 20% सिक्योरिटी दी जाएगी। Humbling that people think that I'm capable of becoming a prime minister. All I can say is that I would work very hard to counter partisan politics in Pakistan. I have a huge amount of respect for Imran Khan. We as Pakistanis all have to play our role.
और महविश हयात सियासत में एंट्री के लिए तैयार, बड़ाई का जुनून नहीं, आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहती हूँ, आला सियासत से लगाव नहीं, महविश हयात का बयान।